जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए, असम राइफल में टेक्निकल और ट्रेड्समैन की बहुत अच्छी वैकेंसी आ रखी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ज़्यादा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी 215 है, जिसमें से भी आपके सफाई की जो वैकेंसी कितनी है वो 70 है। मतलब सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपकी सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, जिनको एक पोस्ट चाहिए, आपको एक नौकरी चाहिए, उनका गोल एक ही होता है कि इसमें हम नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी की हम बात नहीं करते कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, हमें चाहिए एक पोस्ट। हमारा गोल है एक पोस्ट का। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा क्या क्या बात करेंगे हम। चाहे आपकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, चाहे आपके ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करें, चाहे आपके पुलिस वेरिफिकेशन जो होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, ये किस तरह से होने वाला है, चाहे आपकी सिलेबस को लेकर, क्योंकि आपको पता है सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। आपका जीके आएगा, रीजनिंग आएगी, उसके बाद आपकी मैथ आएगा और आपका इंग्लिश आएगा। तो ये सब्जेक्ट आएंगे। किस तरह से आपको तैयारी करना है, सफाई वाले में कितनी वैकेंसी है और किसके अपोजिट क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि देखिए हर किसी का सिलेबस अलग है, उसके क्वेश्चन अलग है। ट्रेड टेस्ट में ट्रेड के संबंध में आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है सफाई वाले, उस पर भी ध्यान रखेंगे और इसके साथ साथ दूसरी जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये आपकी कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। अगर असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन की वैकेंसी देखते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है देखिए 40 से 45 दिन लगने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप वैकेंसी देखते हैं, आप चाहते हैं कि यार एक बार में मेरा झटके में नौकरी लग जाए, तो ये वैकेंसी आपके लिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये मान के चलो मिशन मोड की तरह चल रही है वैकेंसी। और सबसे पहले अगर आपने नौकरी लेना है तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत जल्दी ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, टोटल पोस्ट कितनी है? पोस्ट है आपकी 215, और इसमें से भी सफाई वाले की यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा 70 पोस्ट देखने को मिलने वाली है। टोटल इतनी है और इसमें सफाई वाले की पोस्ट इतनी रहने वाली है। सबसे बड़ा जो बच्चों का कन्फ्यूजन आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि सर ये पुलिस वेरिफिकेशन का क्या चक्कर है, ये पुलिस वेरिफिकेशन क्या है और किस तरह से ये रहने वाला है और कहाँ से बनाएं। तो आपको मैं बता दूं, ये जो है आप ऑफलाइन या आप इसको ऑनलाइन दोनों तरह से बना सकते हैं। कितना टाइम लगता है सर, टाइमिंग भी बता दीजिए, क्योंकि जिन बच्चों ने नहीं बनाए, देखिए 10 से आपका 15 डेज में बन जाएगा। अगर आपने नहीं बनवाया तो इसको बनवा लिए, क्योंकि जब आप असम राइफल के लिए जाएंगे ना यहाँ पे फिजिकल देने के लिए, अब ये डिपेंड करता है कि फिजिकल के टाइम पे देखा जाएगा, मेडिकल के टाइम पे देखा जाएगा, या आपका डीबी होगा तब देखा जाएगा, या आपका रिटिन, जब रिटिन की मेरिट लगेगी ना तब देखा जाएगा। लेकिन आपके पास होगा तो आप इसको दिखा देंगे, शो कर देंगे। लेकिन कभी कभी काफ़ी बच्चों का आ रहा है कि सर हमने तो बनवाया ही नहीं, फिर कैसे दिखाएंगे। तो आपके लिए एक सोल्यूशन दे देता हूँ। जब आप इसको ऑनलाइन या आप ऑफलाइन इसको बनवाने जाते हैं तो आप एक रिसिप्ट आपके पास होगी, जो या मान के चलिए चालान आपके पास होगा, उस चालान को आप लेके जाएंगे और जब वो देखेंगे ना तो आप उसको शो कर देंगे। आपको उनको शो कर देना है, दिखा देना है कि सर हमने अप्लाई कर दिया है लेकिन बना नहीं है। जैसे ही आएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट अप्रैल, और उसमें भी आपको 20 से लेकर 25 तक आपके फिजिकल है। ये आपके फिजिकल की डेट है और ये लास्ट कब तक चलने वाला है? ये जून तक इसके फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे। फिजिकल एंड रिटिन ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद आपका मेडिकल के लिए और रिव्यू मेडिकल के लिए ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको नौकरी चाहिए ना, और कितने दिन, 2-3 महीने में आपको नौकरी चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया वैकेंसी है। आपको इसमें शर्माने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके सारी जो मैं बताऊंगा वो कंप्लीट है, तो पुलिस वेरिफिकेशन का मुझे लगता है डाउट क्लियर हो गया होगा। आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। लेके ही जाना है, वहाँ पर आपको निकल जाएगा। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने होंगे। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए 10th की मार्कशीट, या जो आपने 12th की मार्कशीट, या ऑल डॉक्यूमेंट जो आपने एट द टाइम ऑफ वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपने लिया था, एक ओरिजिनल कॉपी हो जाएगा, एक इसकी फोटो कॉपी हो जाएगा। दोनों लेके जाएंगे, ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और इसकी एक फोटो कॉपी करवा के लेके जाएंगे। उसके बाद आपका पहचान पत्र हो जाएगा,
या आईडी प्रूफ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या आपका अदर पैन कार्ड हो सकता है, जो भी हो आपके पास, तीनों हो तो तीनों ले जाने हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका स्थायी प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी और एसटी, अगर यहाँ पर आप छूट चाहते हैं वो लेके जाना होगा। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट जो एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, पुलिस वेरिफिकेशन लेके जाने होगा, पुलिस वेरिफिकेशन, एडमिट कार्ड और आपके फोटोग्राफ, 10 से 15 फोटोग्राफ ले जाइए। ये इंपॉर्टेंट है, जो लिस्ट है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ने वाली है। और आपको पता है 40 से 45 दिन इसकी भर्ती को कंप्लीट होने में लग जाएंगे, तो उसी हिसाब से पैसे लेके जाइएगा, जिससे कि वहाँ पर आपको तंगी ना हो। रजिस्टर करने के लिए आप अपना कुछ कपड़े लेके जाएंगे, ये वो आपको सब पता है कि आपको किस तरह से 40 से 45 दिन सर्वाइव करना है, वो सारी चीज़ें लेके जाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत ना होगा। किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आपको पता है। पहले पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, इसमें आपको स्किल होगा, जो जिस रिलेटेड आपने ट्रेड से भरा है उसका आपका स्किल का बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपका रिटन हो जाएगा और उसके बारे में आपका डिटेल्ड मेडिकल, और यहाँ पर आप फेल होते हैं तो आपका रिव्यू मेडिकल, ये रिव्यू मेडिकल हो जाएगा। तो ये स्टेज हैं, बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। और जैसा कि मैं बता रहा था कि भाई ये तो चलो हमने कर लिया, पीटी पीएसटी कर लिया, क्योंकि हम यार फौज की नौकरी देख रहे हैं तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, ये आपने कर लिया। ट्रेड टेस्ट कैसे पास करेंगे, ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, तो देखिए ट्रेड टेस्ट जो है ये बेसिकली आपको क्या एक तरह का इंटरव्यू मान के चलिए कि ये आपका एक इंटरव्यू है, और यहाँ पे इंटरव्यू की तरह ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रेड नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके रिलेटेड टेस्ट से। ये जो रिलेटेड टेस्ट है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए 10 से 15 आपको क्वेश्चन पूछने को मिलने वाले हैं। और कितने क्वेश्चन, 6 से 8 आपके राइट आंसर आपको देने होंगे अगर ट्रेड टेस्ट आपको पास करना है। टोटल 10 से 15 क्वेश्चन और 6 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे। अगर मैं बात करूँ आपकी सिलेबस को लेकर, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो अगर मैं सफाई की बात करूँ, सफाई की बात करें तो देखिए यहाँ पर जीके आ जाएगा कितना भाई, यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, कितने 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका मैथ 25 क्वेश्चन हो जाएंगे और इंग्लिश कितने 25 क्वेश्चन। ये आ गया आपका सफाई को लेकर। सफाई में यही सिलेबस रहने वाला है, इसमें ट्रेड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन अदर जो ट्रेड है ये टेक्निकल वाले हैं, उसमें क्या है, उससे रिलेटेड देखिए ये जितने भी मैंने बताया कि जीके के यहाँ पर 20 नंबर को 20 क्वेश्चन कर देंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कर देंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन कर देंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कर देंगे। यहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। जब ये 20-20 के हो गए तो टोटल कितना हो गया 80, और 20 नंबर का आपका रिलेटेड ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 20-20 नंबर के हो जाएगा और 20 नंबर का आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो एग्जाम होगा, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका एग्जाम किस तरह से होगा, तो मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ये देखिए ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपका ऑफलाइन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो OMR सीट बेस्ड ये एग्जाम होने वाला है। कोई मुझे लगता नहीं आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप उस तरह की पहले से ही प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए आए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में पूछ रहे थे ना, कितने दिन में बन जाता है, 10 से 15 दिन में बन जाता है। और ये वैलिड कितने दिन के लिए होता है, 6 महीने के लिए। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, 6 मंथ के लिए आपका वैलिड होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जाकर आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बार वहाँ पर चले गए तो वो कंप्लीट करके ही आपको पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करके ही आपको भेजेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही कि जो मैंने बताई है ना चीज़ें, उसको नोट कर लीजिएगा। मैंने सारी टॉपिक को मुझे लगता है टच कर लिया है, कहीं ना कहीं मैं छूता हुआ चला गया हूँ सारी टॉपिक को। चाहे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, पीटी पीएसटी से रिलेटेड हो, रिटन एग्जाम से रिलेटेड हो, या ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड हो, या मेडिकल से रिलेटेड। मेडिकल का भी बता देता हूँ, मेडिकल क्योंकि मैंने काफ़ी दिया है, मेरे को एक्सपीरियंस है। मेडिकल हो या रिव्यू मेडिकल हो, ये इन दोनों की बात कर लें तो देखिए जैसे ही आप पीटी कर लेते हैं
पीएचडी कर लेते हैं, ट्रेड टेस्ट कर लेते हैं, रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल में आता है। रिटन में आप जितने भी बच्चे होंगे, ट्रेड टेस्ट जो पास कर लेगा उनको रिटन में बुला लिया जाएगा, लेकिन मेडिकल के लिए आपको 4 टाइम बच्चे बुलाए जाएंगे। किसके लिए? मेडिकल के लिए। और मेडिकल में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत ईजी आपका मेडिकल हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन आप मेडिकल में आपका दिक्कत है, अगर मेडिकल में दिक्कत है फिर आप रिव्यू में जाएंगे, यहाँ पर आपको चांस फंस जाता है। जैसे मुझे भी एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाले में था, तो उसमें भी मेरे को रिव्यू मेडिकल हुआ था। लेकिन अगर आप सब कुछ ठीक है तो वहाँ पर यार फंसते नहीं हैं, आपको स्मार्टली अप्रोच रखनी पड़ेगी और आपको स्मार्टली ही वहाँ से निकलना होगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता नहीं कि मेडिकल में कोई दिक्कत होगी, आप कर ले जाओगे, मुझे ये ऐसा उम्मीद है। और मैं आपको निकट भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं कि इस वैकेंसी को आप इजीली पास करके एक नौकरी टेक्निकल या ट्रेड से जिसमें भी आप रिलेटेड ट्रेड में वैकेंसी देख रहे हैं वो क्वालिफाई हो जाएगा।